जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव कर्ण पर। मैं प्रभाकर हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, वो भी एमए हिस्ट्री के। सेकेंड ईयर के पेपर कोड है हमारा 109, MAHI 109। इस पेपर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और ये समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आज अब 2025 जून में जो एग्ज़ाम होने वाला हमारा उसमें आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपको ये बता दूं कि आपको इस वीडियो में प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे और उससे हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्वेश्चन तो आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपकी इस बात पे आएगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कि वही पढ़ के जाएँ आप और सेम क्वेश्चन अपने पेपर में पाएँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये मैंने लिया है आपका दिसंबर 2022 का और इसका पेपर कोड है हमारा MHI 109, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो इसमें बात करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस द नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट अबाउट द इमरजेंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा, नेशन और नेशनलिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस है, कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद में क्या डिफरेंसेस है, उनके अलग अलग सिद्धांत बताओ। तो ये सिद्धांत आप पढ़ के जाए, जैसे कि हिंदी में देख पा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में गैर आधुनिकवादी सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो राष्ट्र, नेशन या नेशनलिज्म के बारे में क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द व्यू ऑफ इंडियन थिंकर ऑन द इशू ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, क्या नहीं है, इसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट मतलब कि असहयोग आंदोलन के ऊपर एक नोट लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन इंडिया। कि जो क्रांतिकारी थे हमारे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में उसका विवेचना या वर्णन करना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि जो स्वराज पार्टी थी हमारी, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा स्वराज पार्टी के ऊपर है कि उसकी ग्रोथ और उसके रोल क्या थे नेशनल मूवमेंट में, उसको बताना है। सिक्स क्वेश्चन हमारा गांधी के ऊपर है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा रिलेशनशिप बताना है नेशनलिज्म और वर्किंग क्लास के ऊपर। एट्थ क्वेश्चन हमारा डिमांड बताना है कि जो पाकिस्तान की डिमांड करी हमने उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। एक बात ये ध्यान रखो, अब कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कॉजेज का मतलब होता है कारण, कि कोई भी चीज़ हुई तो उसके कारण क्या है। और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, कि कोई भी चीज़ घट चुकी है, कोई भी चीज़ हो चुकी है तो उसके परिणाम क्या है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि सोवियत यूनियन जो था, USSR, उसके विघटन हो गया, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसके कॉजेज़ क्या थे वो पढ़े होंगे आपने कॉजेज़। तो सेम जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन जाती है, तो जो पाकिस्तान की डिमांड उठी थी, डिमांड उठने के बाद उसके क्या परिणाम हुए, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ये क्वेश्चन है हमारा एट्थ। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, जो मार्क्सिस्ट था या फिर सबाल्टन था, उसके व्यू क्या थे इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर या इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। टेंथ क्वेश्चन एज यूजुअल हमारा शॉर्ट नोट, जिसमें चार ऑप्शन आते हैं और दो ही करने होते हैं हमें। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 दिया हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है हमारा सिविल लिबर्टी, और फोर्थ दिया हुआ है कांग्रेस एंड उसके दलित्स के बीच में उसके रिलेशंस क्या थे। तो ये हमारा पहला पेपर है आपका, सेम आपका हिंदी में है। आपको आराम से वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम दिसंबर 2023 की, सेम अब पहले क्वेश्चन की बात करते तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टन अध्ययन की दृष्टिकोण समझ लिया आपने कि राष्ट्रवाद पे उनके दृष्टिकोण क्या पड़े। कैम्ब्रिज स्कूल का और सबाल्टन स्टडी ऑन इंडियन नेशनलिज्म, आपने कंपेयर करने हैं दोनों के व्यू को। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। दूसरा है कि डिस्क्राइब करना आइडियोलॉजी को, किसकी आइडियोलॉजी को, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी। हमारे जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, उसको डिस्क्राइब करना है। कौन से टाइम में, 1920s और 1930s में। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। थर्ड क्वेश्चन हमारा स्वदेशी मूवमेंट पे आ गया, उसकी सिग्निफिकेंस बताने हैं, उस पर डिस्कशन करना है कि उसका शुरुआत कैसे, उसने ग्रोथ कैसे की। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट नोट लिखना, मतलब यार नोट लिखना है, एमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट। प्रिंसली स्टेट जो थे हमारे, उन प्रिंसली स्टेट में प्रजातांत्रिक आंदोलन के उदय और विकास पे टिप्पणी लिखनी है। किस तरीके से उनका उदय हुआ, किस तरीके से उनका विकास हुआ, मतलब किस तरीके से उनका एमरजेंस हुआ और किस तरीके से उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे। सिक्स्थ हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन पे बताना है हमें। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस क्या थी, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा रिलेशनशिप बताना है सेम नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट और वर्कर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, कि जो नेशनलिस्ट क्या थे और वहाँ के जो वर्कर थे कॉलोनियल इंडिया के, उनके बीच में रिलेशन कैसा था। नाइन्थ क्वेश्चन बताना है आपको कंट्रीब्यूशन क्या था वुमेन्स का इंडियन नेशनल मूवमेंट में, कि महिलाओं का योगदान क्या था, महिलाओं का योगदान क्या था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उनकी भूमिका का समीक्षा करनी है। टेंथ क्वेश्चन है हमारा सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेकंड महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन। थर्ड कांग्रेस द्वारा भारत का विभाजन स्वीकार करने के कारण। एंड फोर्थ उपनिवेशिक भारत में सांस्कृतिक विचारधारा, कि जो कॉलोनियल इंडिया था उसमें जो हमारी सांस्कृतिक थी, संस्कृति थी, कल्चरल आइडियोलॉजी थी, उस चीज़ को कैसे लिमिट हुई, रजिस्ट हुई वो चीज़। तो सेम हमारा ये दिसंबर 2023 का था। नेक्स्ट बात करेंगे हम जून 2022 पे, दो पेपर हम कर चुके हैं। थर्ड पे क्वेश्चन बात करने वाले हैं हम जून 2022 में। देखो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किस पे पर्सपेक्टिव बताना है, किसका पर्सपेक्टिव बताना है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद पे। सेम क्वेश्चन देखने को मिल गया आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट नोट बताना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, कि जो सवज्ञा या नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, या फिर जिसको हम सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, उस पर एक टिप्पणी लिखना है। थर्ड राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए कौन कौन से कारण थे या कौन कौन से फैक्टर्स थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे हमारे नेशनलिज्म को, इंडियन नेशनलिज्म को, ठीक है। फोर्थ हमारा है नेहरू रिपोर्ट जो आई थी हमारी, उस नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें थी, उसके मेन फीचर क्या थे, अलग अलग आइडियोलॉजी क्या थी, फिर अपोजिशन ने इस चीज़ को कैसे देखा, ठीक है, या इस पर कौन सी विरोध या कौन सी चर्चाएं हुई। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि औपनिवेशिक काल में जो विदेशी रियासतें थी, उन रियासतों में प्रजातांत्रिक आंदोलन किस तरीके से हुए, दोबारा क्वेश्चन देखने को मिला हमें सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन पे एक टिप्पणी लिखनी है। सेवन्थ गांधी की जो गांधीवादी राजनीति थी उसका विश्लेषण करना है, जो जो हमारे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने कौन सी आइडियोलॉजी के हिसाब से या फिर उनकी स्ट्रेटजी क्या थी या फाइट करने की इम्पेरियल के थ्रू, उनको बताना है। नेक्स्ट जमींदारों के प्रति कांग्रेस का रवैया क्या था या नीति क्या थी। नाइन्थ क्वेश्चन भारतीय संविधान के निर्माण पर टिप्पणी लिखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एक टिप्पणी बतानी है। और लास्ट क्वेश्चन इसके फोर्थ पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, ये तो पता होना चाहिए तुम्हें। पूना पैक्ट। सेकंड कांग्रेस के प्रति पूंजीवादियों का रवैया क्या था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में स्वतंत्र विदेशी नीति, जो हमें विरासत में मिली विदेश नीति, वो क्या थी, या फिर जन उभार जो आया हमारा 1945 और 96 में, उसके बारे में बताना है। फोर्थ है हमारा, फोर्थ पेपर आ गया हमारा सेम, एनालाइज करना है कॉलोनियल टाइम पे राष्ट्रवाद को औपनिवेशिक शासकों से, औपनिवेशिक टाइम से। सेकंड क्वेश्चन हमारा आर्थिक राष्ट्रवाद बताना है, दोबारा आ गया हमारा आर्थिक राष्ट्रवाद। थर्ड क्वेश्चन हमारा आइडियोलॉजी डिस्कस करनी है, क्रांतिकारी पे दोबारा से कई बार पूछा गया है। फोर्थ स्वराज पार्टी भी अगेन क्वेश्चन आया हमारा स्वराज पार्टी पे। फिफ्थ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी अगेन आया है। तो यहाँ देखोगे जैसे हम फोर्थ पे पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी स्टडी करना। सिक्स्थ क्वेश्चन गांधी की मेंटेलिटी क्या थी वुमेन्स के लिए, पब्लिक लाइफ के लिए, कि गांधी का विचार क्या थे। या फिर एक जन गोलाबंद होता है जिसमें आप देखते हो जन गोलाबंद क्या है, बेसिकली जहाँ पे वुमेन्स ब्रिंग करती है एक मास मोबिलाइजेशन को, उसके बारे में पढ़ना है हमें। फिर रिलेशन बताना है, सेवन्थ क्वेश्चन देखोगे तो सेवन्थ क्वेश्चन में रिलेशन बताना है, किसके बीच में संबंध बताना है, राष्ट्रवाद और कृषक वर्ग के बीच में संबंध क्या थे। एट्थ क्वेश्चन भारतीय संविधान निर्माण पर टिप्पणी लिखी, अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट जमींदारों के प्रति कांग्रेस का रवैया क्या था, सेम रिपीट हो गया। पूना पैक्ट भी रिपीट हुआ है हमारा, स्माल्टन दृष्टिकोण भी रिपीट हुआ है, देशी रियासतों में राजनीतिक गोलाबंद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्वदेशी आंदोलन हमारे चारों पॉइंट होते हैं इसके। तो ये हमारे चार पेपर थे जहाँ पे आपने धीरे धीरे आते आते ये समझ लिया होगा कि क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम जून की, जून 2024 की, जो हमारे पास अभी लास्ट है, क्योंकि दिसंबर 2024 का पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी इग्नू की साइट पे। तो मैं कोई भी अनऑथराइज साइट से कोई अभी आपको डिटेल या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा जिससे आप मिसगाइड हो।
तो अभी तक हम बेशक हमारे पास जितनी भी चीज़ें, इससे हमारी काफ़ी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा कंपेयर करना है सबाल्टन को नेशनल मूवमेंट में और नेशनलिस्ट को। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो मॉडर्निस्ट की थ्योरी थी वो क्या थी, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एमरजेंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म को। थर्ड, आर्थिक इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या है, आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है। फिफ्थ, डिस्क्राइब करना है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अलग आया है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हमने पढ़ा क्या था, बट यहाँ पे क्या पूछा गया, रिलेशन पूछा गया खिलाफत मूवमेंट के द्वारा। तो ये बताओ कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। नेक्स्ट हमें एनालाइज करना है दलित्स का और नेशनल मूवमेंट में। तो ये अगेन आया है, पाकिस्तान बनाने की कॉन्सिक्वेंसेस दोबारा रिपीट हुआ है, गांधी की आइडियोलॉजी दोबारा रिपीट हुई है। एनालाइज करना है नेशनल मूवमेंट में स्ट्रेंथ क्या थी और वीकनेस क्या थी, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। स्वदेशी मूवमेंट दोबारा रिपीट हुआ है, महात्मा गांधी की फिलॉसफी दोबारा रिपीट हुई है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन दोबारा रिपीट हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये मोस्टली पेपर आपका बार बार रिपीटेड है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपका पेपर किस तरीके से आने वाला और कैसा आने वाला है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी मुझे उम्मीद है, और यही क्वेश्चन में से आप करो कुछ ना कुछ, नहीं तो एक वीडियो आएगी आपकी जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए होंगे कि ये टॉपिक्स पढ़ लो, इन टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चन आने ही वाले हैं गारंटी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जब भी आपके पास उस चीज़ की नोटिफिकेशन पहुँच पाएगी। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो कि उनका भी थोड़े से मार्क्स बढ़ जाए। अपने मार्क्स बढ़ाने के क्या फ़ायदा अकेले अकेले। और जो क्वेश्चन मैंने बीच में पूछे उसका कमेंट ज़रूर कर देना। उसके अलावा कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, भर भर के कमेंट करो, जल्दी से करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।